नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया, जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास में कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगती है। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हम अपनी ज़िंदगी में पीछे जाने लगते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसी में उलझे रहते हैं। तो इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए? दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि आप इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपना काम करते रहें। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप काम करते हैं लेकिन तब भी आपके ऊपर बार बार कोई ना कोई समस्या आती रहती है। ये समस्या कई बार खोए हुए प्यार की वजह से होती है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से रूठ गई या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से रूठ गया, या परिवार में कई बार पति पत्नी के आपसी झगड़े, आपसी मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं आपकी ज़िंदगी में। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बाहर का इंसान बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके परिवार का सुकून खत्म हो जाता है, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा होता है, या फिर अलग अलग सिचुएशन की वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, या फिर आपके पैसे कम हो जाते हैं। आजकल लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो माँ काली की संपूर्ण शक्तियों के स्वरूप आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक अघोरी बाबा जी का ऐसा तंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसके द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो लोग इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव और नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कि ये एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ किसी का अच्छा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है, वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे कोई भी समस्या हो, मानसिक तनाव हो, गृह कलेश हो, संतान का सुख पाना हो, या फिर आपको आपसी झगड़े सुलझाने हो, तलाक करवाना हो या फिर तलाक नहीं करवाना हो, दोनों ही केसेस में आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस आपको हमारे नंबर पे कॉल लगाना है और अपनी समस्या बतानी है। आपकी समस्या का समाधान होगा मात्र कुछ घंटों के अंदर ही। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ एक तांत्रिक वशीकरण उपाय है, जिसमें आपको नींबू लेना है। एक पीले रंग का नींबू ले लें पका हुआ, और इसके अलावा आपको चाहिए होगा कुमकुम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नींबू को आपको काटना है और उसके बाद आपको कुमकुम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ इसकी क्रिया क्या है, जिससे कि ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा और आप इसको अपने घर पे ही कर लेंगे और आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक काला धागा आपको लेना है दोस्तों, एक नींबू लेना है और कुमकुम लेना है। ज्यादा सामग्री की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध की हुई क्रिया है। आपको सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण करना है जिस मंत्र से इसे सिद्ध किया गया है। तो सबसे पहले नींबू लेकर उसे बीच में से आपको इस तरह से काट देना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर कुमकुम लगा देना है। इस तरह से निकाल लीजिए। थोड़ा सा कुमकुम आपको इसमें बीच में यहाँ पर लगा देना होगा, और जो दूसरा हिस्सा है उससे इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ये करने के बाद आपको इसे बांधना होगा धागे से। इसके लिए दोस्तों आपको एक काला धागा चाहिए होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो धागा लेना है वो आप कोई भी धागा ले सकते हैं, पतला या मोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आपको इस पे लपेटते जाना है। और जितनी बार आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये धागा आपको लेना है ये करीब करीब 1.5 मीटर आपको लेना है। 1.5 मीटर धागा लेने के बाद आपको इस तरह से नींबू के ऊपर उसे बांधते जाना है, यानी कि ऐसे लपेटते जाना है और इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। ये मंत्र आपको सिर्फ 11 बार बोलना है। 11 बार मंत्र बोलने के बाद आपको नींबू के ऊपर फूंकना है। जी हाँ दोस्तों, नींबू के ऊपर फूंकना है
और उस मंत्र के अंदर ही आपको उस व्यक्ति का नाम भी दिया जाएगा जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाह रहे हैं। तो मंत्र के अंदर ही उस नाम को डालकर आपको उसे बोलना है और अंत में नींबू के ऊपर फूंक देना है। दोस्तों, पूरी तरह से आपको नींबू को इस तरह से लपेट देना है धागे से और उसके बाद आपको इस नींबू को ले जाकर किसी भी चौराहे पे रख देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे वहां पे रख रहे होंगे तो कोई आपको देखे नहीं और वहां पर रख के आपको घर वापस आ जाना है। सुनसान जगह पर आपको रखना है जहां पर आपको कोई इसे रखते हुए ना देखे और वापस घर आ जाना है। मात्र कुछ ही पलों के अंदर अंदर आपके पास उस व्यक्ति का कॉल आएगा जिसे आप अपने वश में करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपने ये पूरी तांत्रिक विधि की है। तो इस विद्या को आप बिल्कुल भी बेकार तरीके से इस्तेमाल मत कीजिएगा। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है और दोस्तों तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान होगा। पूरी इच्छा शक्ति आपको इसमें अपनी लगानी है कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव, कोई भी नकारात्मक बात नहीं सोचनी है। ये सोचना है कि ये विधि आपके अच्छे के लिए है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपका ये काम जरूर होगा। दोस्तों, ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ये आपको जरूर फल देगा। तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।